हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करती हूं कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और इन फ्यूचर में इस यूट्यूब चैनल का जोड़ी आपको 100% पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि आज के टाइम में हर घर में हेयर फॉल की समस्या है। घर के कोई ना कोई मेंबर्स को हेयर प्रॉब्लम है, तो इस यूट्यूब चैनल के थ्रू आपको हेयर प्रॉब्लम की सारी सॉल्यूशन मिलेगी। तो दोस्तों, हमारा ये जो आयुर्वेदिक हेयर सीरम है, जो कि 100% नेचुरल है, 100% आयुर्वेदिक है, इसको बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं और इसका ऑल इंडिया फ्री डिलीवरी भी हम लोग करते हैं। तो भारत के अलग अलग जगहों के लोग इस आयुर्वेदिक हेयर सीरम का यूज कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों का बहुत अच्छा रिज़ल्ट भी आ रहा है और कुछ कुछ लोगों का रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी जो कुछ कुछ लोगों का रिज़ल्ट क्यों नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, इस हेयर सीरम का यूज आप अपने हेयर ग्रोथ के लिए, माथा का हेयर ग्रोथ करने के लिए इस हेयर सीरम का यूज करते हैं। और जिनकी दाढ़ी नहीं उग रही है वो लोग भी इसका यूज करते हैं, दाढ़ी भी आ जाता है। और आप अपने आईब्रो को घना करने के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं। अगर आपके आईब्रो हल्के हैं, आईब्रो नहीं उग रहे हैं, डार्क नहीं है, तो आप इस हेयर सीरम का यूज कीजिए, आपका नया आईब्रो भी उग जाएगा। तो सबसे पहले मैं हेयर की बात करूं, कुछ लोगों का रिज़ल्ट क्यों नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, इस हेयर सीरम का रिज़ल्ट अलग अलग स्किन पे अलग अलग ये वर्क करता है। कुछ लोगों का हेयर ग्रोथ 25 दिन 30 दिन में ही दिखने लगता है, कुछ लोगों का हेयर ग्रोथ आपको 50 दिन में दिखता है, कुछ लोगों का हेयर ग्रोथ आपको 50 से 60 दिन में दिखता है। तो नॉर्मली हम कह सकते हैं कि इस हेयर सीरम का रिज़ल्ट आपको 30 से 50 दिन में दिखना शुरू हो जाता है, नए बाल उगने शुरू हो जाते हैं। और ये जो 100 ml का, ये आपका 1 महीना चलता है। अगर आप ईमानदारी पूर्वक 2 टाइम सुबह और शाम इस हेयर सीरम का यूज करेंगे तो ये 1 महीना ही चलेगा, 1 महीना से ज़्यादा नहीं चलेगा, ठीक है। और बहुत सारे लोगों का ये हेयर सीरम 20 दिन में भी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि कुछ कुछ लोग 3 टाइम भी यूज करते हैं अच्छे रिजल्ट के लिए। तो ओवरऑल कहा जाए तो ये 100 ml 1 महीने का है, 1 महीना ये चलता है। तो कोई क्लाइंट अगर मेरे से 2 महीना पहले एक डब्बा सीरम लिए हैं और फिर उनका दूसरा ऑर्डर 2 महीने के बाद आ रहा है, तो मैं समझ जाती हूँ कि हमारे जो ये क्लाइंट है हेयर सीरम का यूज अच्छे से नहीं कर रहे हैं, वो बीच बीच में गैप करके यूज़ करते हैं, इसीलिए उनका रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। अगर आपको रिजल्ट अच्छा चाहिए, अगर आपके बालों से आपको प्यार है, क्योंकि हमारे चेहरे की खूबसूरती हमारे बालों से है, ठीक है। अगर आपको अपने बालों से प्यार है तो हेयर सीरम का यूज कम से कम 2 टाइम आप ज़रूर कीजिए। अगर आप इसको 2 टाइम भी यूज नहीं कीजिएगा, बीच में गैप कर करके यूज कीजिएगा, तो इसका रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। और 2 टाइम अगर आप इसको यूज कीजिएगा तो मैं सही बोल रही हूँ, 1 महीना के बाद आपका ये डब्बा ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे पहला बात क्या है रिजल्ट नहीं दिखने का, लोग रेगुलर यूज़ नहीं कर पाते हैं दवा को, बीच 1 दिन 2 दिन के बाद छोड़ के यूज करते हैं। कहीं घर से वो बाहर चले गए, ये दवा ले जाना भूल जाते हैं, उनको याद नहीं है, वो बाहर हैं, दवा उनके घर पे है, 4 दिन के लिए बाहर गए हैं, वहाँ पे तो यूज़ करने के लिए दवा है नहीं उनके पास, तो उससे कैसे रिजल्ट आएगा। तो बीच बीच में आप अगर गैप करके यूज़ कीजिएगा तो रिजल्ट आपको अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। और कोई कोई क्लाइंट जो है दवा को सिर्फ 1 टाइम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं अगर आप 2 टाइम यूज करोगे तो 30 से 40 दिन में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर आप 1 टाइम ही यूज करोगे तो 2-3 महीना में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसीलिए मैं बोलती हूँ दवा को मैक्स टू मैक्स आप 3 टाइम यूज कीजिए। 3 टाइम यूज नहीं कर पा रहे हैं तो सुबह नहाने के बाद यूज कीजिए, और रात में सोने से पहले तो आप यूज कर ही सकते हैं। जहाँ आपका ड्रेसिंग टेबल है, जहाँ आपका मिरर लगा हुआ है, जहाँ आपका कंघी रखा हुआ है, इस दवा को भी वहाँ पर रख दीजिए। कंघी आप करने जाएंगे उससे पहले दवा को लगा के कंघी कर लीजिए, पूरा दवा आपके स्कैल्प पे भिन जाएगा और अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। तो कंसिस्टेंसी ज़रूरी है, ठीक है। रेगुलर आप इसका यूज़ करोगे तो आपको जो है अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। उसके बाद कुछ कुछ लोग
जो इस हेयर सीरम का यूज़ कर रहे हैं उनके घर में मान लेते हैं किसी का डेथ हो गया, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, शेविंग करा लेते हैं, गंजे हो जाते हैं, मुंडन करा लेते हैं। तो मुंडन कराने के दौरान क्या होता है ना, आपके जो नए बेबी हेयर्स उग रहे हैं उसको तो आपने साफ़ कर दिया, फिर नया बेबी हेयर्स उगने में टाइम लगेगा, क्योंकि ये नए बालों को उगाता है तो न्यू बेबी हेयर्स ही आते हैं, धीरे धीरे वो बाल हार्ड होके काला होता है, ठीक है। तो आप ध्यान में रखिए, अगर किन्हीं का डेथ हो गया है, मजबूरी है, तब तो आपको बाल मुड़वाना ही पड़ेगा, उसमें मैं कुछ नहीं कह सकती। लेकिन घर में सब कुछ ठीक है तो आप इस सीरम का जो यूज़ कर रहे हैं बालों में शेविंग ना करवाएं, बालों को थोड़ा छोटा ही रखें ताकि इस हेयर सीरम का आप अच्छे से यूज कर पाएँ। अगर आप बीच में शेविंग करा लेंगे तो आपके नए हेयर ग्रोथ में थोड़ी दिक्कत आएगी, रिजल्ट आपको अच्छा नहीं मिलेगा देखने को। उसके बाद और एक रीज़न है, जो लोग टोपी या हेलमेट पहने रहते हैं, ठीक है, आपको हेलमेट का यूज कम से कम करना है और टोपी का भी यूज कम से कम करना है। टोपी या हेलमेट अगर आप रेगुलर पहने रहेंगे तो नया बेबी हेयर्स आएगा, वो टोपी से ढका हुआ रहेगा, हवा उसमें नहीं लग पाएगा, वो बेबी हेयर्स वो बड़ा ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, वो बेबी हेयर्स को आगे ग्रो होने में दिक्कत होगी, उससे भी आपको रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। जो आप अगर ये हेयर सीरम यूज कर रहे हैं तो रिज़ल्ट क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का तो रिज़ल्ट आ रहा है, ठीक है। और एक लास्ट बात मैं बोलना चाहूँगी, जो हर इंसान का स्किन अलग अलग होता है, कुछ लोगों का रिजल्ट जल्दी देखने को मिलता है, कुछ लोगों का रिजल्ट लेट से दिखने को मिलता है। बहुत सारे लोगों का शरीर के अंदर का जो सिचुएशन है अलग है, बहुत सारे लोग बहुत सारी दवाइयों का भी यूज करते हैं, अलग अलग बीमारियां हैं बहुत सारे लोगों को, ठीक है। तो आप किस चीज़ का दवा पहले से खा रहे हैं, आपको क्या हेल्थ इशू है वो तो आपको ही पता होगा, तो उस हिसाब से भी आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर आपके शरीर में कोई भी बीमारी नहीं है, कोई भी समस्या नहीं है, तो ये हेयर सीरम बहुत अच्छा आप पे वर्क करेगा। तो मैं ये एक बात बोलना चाहूँगी, अगर आप हमारे नए क्लाइंट हैं, ठीक है, ये हेयर सीरम का रिजल्ट 30 दिन में नॉर्मली देखने को मिलता है, ठीक है, 30 से 50 दिन। तो आप कम से कम इसका 1 से 2 महीना आप यूज कीजिए। अगर आपका बाल झड़ रहा है, टूट रहा है, गंजापन है, तो 1 महीना आप यूज कीजिए रेगुलर 2 टाइम। अगर आपको 1 महीना में इसका रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है तो दूसरा महीना आप बाय मत कीजिए इस प्रोडक्ट को, दूसरा महीना आप यूज मत कीजिए। और आपको अगर ट्राई करना है तो ये दो डब्बा आप यूज करके देखिए 2 महीना, ठीक है। 2 महीना में अब अगर आपको थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ता है तो आप समझ जाइए ये दवा आपके लिए नहीं बना है, आप कहीं और से बाल उगाने का दवा आप ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि मेरा जो ये प्रोडक्ट है 30 दिन में इफेक्टिव रिजल्ट दिखाता है, नया बाल उगना शुरू भी हो जाता है और बालों का झड़ना टूटना भी बंद हो जाता है। तो मेरा मकसद ये नहीं है जो मैं किसी को भी ये प्रोडक्ट चिपका दूँ, मेरा मकसद ये नहीं है कि आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है फिर भी मैं बोलूँगी जो आप दवा का यूज़ कीजिए, नहीं। अगर आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है तो आप दवा का यूज़ मत कीजिए। बाकी बहुत सारे लोगों का बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, बहुत सारे हमारे पास टेस्टिमनी भी हैं, आगे चल के हम बहुत सारा वीडियो भी टेस्टिमनी को लेके अपलोड करने वाले हैं। टाइम की कमी है तो मैं रेगुलर वीडियो अपलोड नहीं कर पाती हूँ। तो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चला होगा जो कुछ लोगों का रिज़ल्ट क्यों नहीं आ रहा है। और कुछ लोग दाढ़ी पे अप्लाई करते हैं तो क्या करेंगे, दाढ़ी जो है रोज़ शैम्पू करेंगे, सॉरी शैम्पू नहीं, दाढ़ी में रोज़ जो है फेस वॉश करेंगे, उससे क्या होता है ये दवा भीनता नहीं अच्छा से और दाढ़ी में अच्छा रिजल्ट नहीं आता है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, हेयर सीरम का रिजल्ट इसीलिए भी कभी कभी नहीं आता है, जो हमारे क्लाइंट हैं वो कोई भी तेल लगा लेते हैं या शैम्पू कर लेते हैं 2-2 दिन पे, नहीं, शैम्पू आपको सप्ताह में 1 दिन ही करना है। अगर रोज़ आप शैम्पू कर लीजिएगा तो रिजल्ट नहीं आएगा। दाढ़ी में आप यूज कर रहे हैं तो सप्ताह में 1 दिन ही फेस वॉश कीजिए, नॉर्मल आप रोज़ नॉर्मल पानी से मुँह धोइए। अगर आप रोज़ फेस वॉश कर लीजिएगा तो आपका नया दाढ़ी नहीं उगेगा इससे। तो इस बातों का भी ध्यान रखना है। अगर आप सीरम का यूज कर रहे हैं तो शैम्पू सप्ताह में 1 दिन करना है, फेस वॉश दाढ़ी उगाने के लिए अगर आप यूज कर रहे हैं तो फेस वॉश सप्ताह में 1 दिन ही यूज करना है। और दाढ़ी को बनाना नहीं है, कुछ दिन आप बाबा बन के रहिए, 4 महीना 5 महीना, जब तक आपका बेबी वाला जो हेयर्स है, दाढ़ी है, वो थोड़ा हार्ड ना हो जाए तब तक आप शेविंग ना कराइए। महीना में एक बार आप जाके शेविंग करा लीजिएगा तो आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। और जब आपका गंजापन बहुत पुराना है, बहुत सारे ऐसे भी क्लाइंट हैं जिनका गंजापन 15-20 साल पुराना है, वो लोग सोचते हैं क्या 1 महीना में ही पूरा नया बाल उग जाएगा, घना बाल हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है।
जिस तरह से आपका बाल धीरे 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 उड़ते चला गया और आप गंजे होते चले गए धीरे धीरे, ठीक उसी तरह ये हेयर सीरम धीरे धीरे ही वर्क करेगा। ऐसा नहीं जो 1 महीना में आपका पूरा घना बाल आ जाएगा। अगर आप धीरे धीरे गंजा हुए हैं, गंजापन आपका 10-20 साल पुराना है, तो थोड़ा आप वेट कीजिए ना, 2-4 महीना यूज़ कीजिए रेगुलर, आप देखिए कितना अच्छा रिजल्ट आता है। थोड़ा पेशेंस भी रखना ज़रूरी है। हमारे कोई क्लाइंट ऐसे भी हैं, दवा 2 दिन नहीं हुआ यूज करते हुए मैसेज करके बोलते हैं जो रिजल्ट नहीं आ रहा है। अब आप बताइए, आपका 5 साल पुराना गंजापन है, 2 दिन में कैसे रिजल्ट देखने को मिलेगा? कुछ दिन आप यूज़ कीजिए ना, 1 महीना तो कम से कम यूज़ कीजिए, पूरा डब्बा तो यूज़ करके ख़त्म कीजिए, तब तो रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सब बातों का आप ध्यान रखिए। उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिए। मिलती हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।